वीएमसी के स्पेशल आफ्टरनून सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ में मौजूद है मास्टर सारिका सराफ मैम, जो कि पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार की फाउंडर है। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स से उन्होंने बहुत सारे मास्टर्स को, लोगों को ध्यान सिखाने का बहुत ही अद्भुत कार्य किया है। उसके अलावा जो है पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो चैनल की भी फाउंडर है। पीएमसी ओडिशा की भी यूट्यूब चैनल वगैरह उनके द्वारा चलाया जाता है। उसके बाद में वो पीएसएसएम ब्लेसिंग्स जो पब्लिकेशन चलवाया जाता है, उसके द्वारा बहुत सारी बुक्स वगैरह, स्पिरिचुअल बुक्स पब्लिश की जाती है। और वहाँ से वो सेंट जेवियर स्कूल के जो है डायरेक्टर भी है। और उसके साथ में जो स्पिरिचुअल टैबलेट की नॉर्थ इंडिया की भी डायरेक्टर है। तो मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हम सभी का ज्ञानवर्धन करें। और अ, हमारा जो एक ग्रुप है उसके द्वारा मतलब 5-6 महीने से रेगुलर मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून का जो सेशन है वो होते हैं। तो और कैसे ध्यान को आगे बढ़ाया जाए और कैसे हम सभी अच्छा कर पाए, तो थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर विजय, मुझे बुलाने के लिए। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने भले ही एक छोटा सा आपने मतलब स्टेप लिया या छोटी सी कोशिश की, लेकिन 6 महीने से रोज एक मंच पर ध्यान हो रहा है, वो भी 3-3 सेशंस। इसकी जो वाइब्रेशन है वो ना जाने कितनी कितनी ह्यूज एरिया को कवर करके कितनी सबके कॉन्शियसनेस को, सबकी चेतना को बढ़ा रही होगी। तो कंग्रेचुलेशंस। एंड बहुत अच्छा लगा जान करके कि ऐसे कितने सारे और जूम सेशंस हैं जो चल रहे हैं, जिनके बारे में हमको पता नहीं है। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जितने भी लोग हैं जो अपनी कोशिश के माध्यम से किन्हीं लोगों तक ध्यान पहुंचाने के लिए अपना समय दे रहे हैं, अपनी सारी ताकत लगा रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर मैं उनकी मदद कर सकूं, वहां आकर कुछ भी अगर बोलकर उनका मार्गदर्शन कर सकूं, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ध्यान में आने के बाद भी लोगों के जीवन में प्रश्न बहुत सारे होते हैं। और जब तक इन प्रश्नों का उत्तर हमें ना मिले ना, तो हम चाहे कितना भी प्रचार कर लें, कितनी भी किताबें हम पढ़ लें, लेकिन अगर हमारे परिवेश में जो कुछ चल रहा है उसी से हम खुश ना हो, या फिर हम किसी रोग से ग्रसित हैं, वही ठीक करने का हमें नहीं पता क्या उपाय है, तो हमारा दिमाग फिर 80% वक्त उसी सोच में डूबा रहता है। फिर सही मायने में हम सेवा नहीं कर पाते, सही मायने में हम प्रचार भी नहीं कर पाते। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आज हम इसको प्रश्न उत्तर ही रखेंगे। कोई भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप लोगों का, लाइफ को रिलेटेड, डिजीज को लेकर, या फिर आपकी सिचुएशन को, आपकी परिस्थिति को लेकर, अगर किसी भी तरह का आपका प्रश्न है, तो आज हम प्रश्न रखेंगे, प्रश्न को जी उत्तर देंगे। जी जी बिल्कुल मैम, शुरुआत मेरे से ही करूंगा कि मतलब रेगुलर मेडिटेशन तो मतलब हम कर रहे हैं, 3 टाइम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के बाद और क्या क्या करना चाहिए ताकि वाकई ही हमको हमारी लाइफ में और बाकी सभी लोगों की लाइफ में वास्तव में बदलाव जो है वो महसूस हो और अच्छा कर पाए, स्पिरिचुअलिटी में और ग्रोथ कैसे कर पाए। यस। तो इसके लिए हमारे पितामह ने बहुत अच्छा 18 सूत्र दिए हैं, क्या आपको पता है उनके बारे में? जी जी। आप फॉलो हाँ, करते हैं उसके इनको? भी सेशन, हाँ हाँ, हुए हैं जी जी। यस। तो हमें ध्यान के अलावा यही करना है विजय जी। सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए हमारी हेल्थ। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है, तो फिर हम कोई भी कार्य करते हैं वो आधा अधूरा होता है, आधे मन से होता है। तो सबसे पहले हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो ध्यान है, वो सबको पता है। चाहे आप और कुछ करें ना करें, अगर आप ध्यान रोज कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी ही रहेगी। क्योंकि जिस दिन से हम जन्म लेते हैं
हम क्या लेकर आते हैं अपने साथ? हम अपनी सांसें लेकर आते हैं, राइट? फिर चाहे हम कुछ करें ना करें, हम बड़े होते रहते हैं, हमारा शरीर बढ़ता रहता है, हमारा विकास होता रहता है, चाहे कोई कुपोषण में भी रहे, लेकिन उसका भी विकास होता है कि नहीं? कैसे होता है ये? क्योंकि इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, इस विश्व की जो ऊर्जा है, जो पूरे विश्व को चला रही होती है, वह ऊर्जा हमें मिलती रहती है। और उसी ऊर्जा के द्वारा हम बड़े होते हैं, हमारा विकास होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊर्जा की हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कमी होने लगती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे परिवेश में हम इतनी नेगेटिविटी देखते हैं। जरूरी नहीं कि हमारे माँ बाप अच्छे संस्कार दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि सोसाइटी में लोग अच्छा कह रहे हैं, लोग सेल्फिश होना सिखा देते हैं हमें। यहाँ तक कि खुद के माँ बाप भी सेल्फिश होना सिखा देते हैं। कहते हैं ये चॉकलेट्स को अंदर रख दो, बगल वाला चला जाए उसके बाद खा लेना। या फिर क्लास में पहले तुमको फर्स्ट आना है, बाकी सबको अपने नोट्स मत शेयर करना। ऐसी चीजें माँ बाप खुद सिखाते हैं बच्चों को। तो बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आता है? बच्चे के दिमाग में पैदा होने के बाद ऐसा आ जाता है कि जो हूं मैं हूँ, बाकी लोग जाए भाड़ में, मुझे रेस में फर्स्ट आना है। बाकी लोग बगल में आ जाए तो ठीक, वरना नहीं, मुझे पहले अपना देखना है। तो अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दे रहा है, तो सबके मन में क्या आएगा? सबके मन में सेल्फिशनेस आएगी। तो कैसी होगी हमारी दुनिया? हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, सबको पीछे ढकेल के। तो सबसे पहले तो जब हम ध्यान करते हैं, ये जो विश्व की ऊर्जा हमारे अंदर आती है ना, कैसे आती है ये विश्व की ऊर्जा? जैसे जल है वो ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बहता है, वैसे ही इस विश्व और हमारे बीच में सांसें हैं। हम सांसें लेकर आए हैं, और जिस दिन ये सांसें खत्म, हम भी खत्म। तो जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तो इस विश्व के और हमारे बीच में वो जो बांध है वो बन जाता है, वो जो ब्रिज है वो बन जाता है। और जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ये विश्व की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर हमारे सहस्रार के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इस ऊर्जा में उस परमात्मा के तत्व होते हैं, उस यूनिवर्स के तत्व होते हैं, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, भगवान, यूनिवर्स, शक्ति, जो भी आप कह लो। और इस ऊर्जा के अंदर केवल प्रेम, केवल करुणा, केवल सहयोग, दूसरों के बारे में सोचना। तो जब इस ऊर्जा से हम भरते हैं खुद को, तो हमारे अंदर ये जो सोसाइटी की जो सीख है ना, उसकी और जगह नहीं रहती। क्योंकि ये परमात्मा का ये तत्व है, इसलिए परमात्मा के गुण भी धीरे धीरे हम अपने अंदर विकसित करने लग जाते हैं। तब धीरे धीरे आप देखोगे, ध्यान में आने के बाद आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं, बताइए। बिल्कुल। कैसे चेंजेस आए हैं आपके अंदर, बताइए। मतलब बहुत सारी बातें होती है ना, जैसे कि पहले हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी जैसे ध्यान में आने के बाद एक लेवल के बाद में डीप मेडिटेशन में महसूस होता है कि जो भी ये बाहर की दुनिया है वो सब वास्तव में हमारे भीतर ही है, वो हमारा ही हिस्सा है। तो मतलब किसी को हमारे से अलग समझना ही हमारी बेवकूफी होगी, तो किसी को कभी अलग समझना ही नहीं है, और हमारा ही हिस्सा समझ के सभी के साथ जितना प्यार और शेयरिंग हो सके वही करने का प्रयास कर रहे हैं बस। यस। तो ये सारे परमात्मा के ही गुण हैं। आप अपना समय देकर ये सेशन चला रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर सबके लिए प्रेम कूट कूट के भरा हुआ है। आप किसी के दुख को देख नहीं सकते, आपका मन बहुत सुंदर है, और इसी प्रेम के वश आप ये सेवा उनको देना चाहते हैं कि मेरे जीवन में बदलाव आया ध्यान से। तो मैं अपनी समय को ना देखते हुए, अपने इस शेड्यूल को, अपने जीवन को ना देखते हुए, अपने जीवन शैली में से समय निकाल कर सबको दूंगा, ताकि सबके जीवन में खुशियां आए। इसका प्रतीक है कि आप प्रेम से भरे हुए हो, करुणा से भरे हुए हो, और उसी प्रेम के वश ही हम सेवा दे पाते हैं। तो जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं, जहाँ सिर्फ
प्रेम भरा हो, सिर्फ करुणा भरी हो, सिर्फ सहयोग भरा हो, तो धीरे 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 सोसाइटी की जो टीचिंग्स है ना, वो हमारे अंदर और नहीं रहती। फिर हमारे अंदर ये परमात्मा के गुण आने लग जाते हैं। और जैसे जैसे ये गुण बढ़ते हैं, हम अपने आप को और ज्यादा सेवा सेवा में आगे कर लेते हैं। लेकिन केवल ध्यान करने से तो होगा नहीं। सिर्फ ध्यान आप कर लो, उसके बाद आप ठीक रहे, आपकी तबीयत भी ठीक हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन ज्ञान तो बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप दुनिया में आगे जाओगे सेवा के लिए, फिर आपके पास प्रश्न आएंगे जैसे मेरे पास आ रहे। फिर क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, कहाँ से बताएंगे? उसके लिए पितामह ने बताया है ना, स्वाध्याय करना है, हमें किताबें पढ़नी है। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट मेडिटेशन, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी ठीक करेगा। वो समझ में आ गया मेडिटेशन से क्या होगा। उसके बाद अपने डाइट को एकदम प्रॉपरली फॉलो करना है। ये नहीं कह रही कि डाइटिंग करना है, सैलड्स खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं, जूसेस पे रहना है, ऐसे नहीं। सब कुछ खाओ पियो मस्त रहो, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना अगर हम खाते हैं, तो वो हमारे शरीर में प्रॉपरली एसिमिलेट होता है। अच्छे क्वालिटी का खाना अगर हम खाते हैं, हमारे शरीर में वो लगता है। अगर आप अपने बच्चे से या किसी से प्यार करते हो, और अगर वो रोज पिज्जा खा रहा है, तो आप उसको मना करोगे कि नहीं खाने दोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। लेकिन क्या होता है, हम खुद से प्यार नहीं करते। खुद अगर सामने पिज्जा आ गया तो चलो ले लेते हैं मुंह में। खुद अगर जंक फूड आ गया, गोलगप्पे आ गए, चलो हम खा लेते हैं। फ्रूट्स अगर सामने हैं और इधर में छोले भटूरे हैं, तो फ्रूट्स को तो मारो गोली। क्यों? हम छोले भटूरे ही खाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खुद से हम इतना प्यार नहीं करते। हमें पता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको खाते हैं। अच्छा, एक भटूरे खा लेने से हो जाता, लेकिन हम चार खाते हैं। एक मिठाई खा लेने से होता, लेकिन हम चार खाते हैं। इसी तरह से हम खुद को सेल्फ अब्यूज करते हुए अपने हेल्थ का हम ध्यान नहीं रखते। इसीलिए सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान, अपने डाइट का ध्यान, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है। अगर रोज आधे घंटे एक्सरसाइज कर लेते हैं हम, और हेल्थ का ध्यान रख लेते हैं, खाने पीने का और मेडिटेशन का, तो हमारे शरीर में वैसे भी 80% रोग चले जाएंगे। इसके बाद जब फिजिकली आप फिट रहेंगे, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो उसके बाद आ जाती हैं जो आपके बैकग्राउंड में है इतनी सारी, क्या है, इतनी सारी किताबें। एक किताब को आप कैसे चुनोगे? स्वाध्याय तो कर लो सब कहते हैं, लेकिन सबके दिमाग में होता है कि हम चुने कैसे किताब को। तो इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। इस ब्रह्मांड को पता रहता है कि आपकी आत्मा किस किताब के लिए तरस रही है। आपकी आत्मा को किस किताब का ज्ञान चाहिए। तो आप ध्यान में बैठो। ध्यान में बैठ के आप इस ब्रह्मांड को बोलो कि मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ। मैं किस किताब को पढूं, आप मुझे थोड़ा सा गाइडेंस दो। हमारी पितामह ने लाख किताब से ऊपर पढ़ के कुछ अच्छे अच्छे 500 किताबें हम सबको रिकमेंड की हैं। उसका लिस्ट हमारे ब्लेसिंग्स की टीम में है। मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, आप अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना। उसमें से आप सारे टॉपिक्स को पढ़ना, और फिर ध्यान में बैठ जाना। और फिर पूछना कि कौन सी वो किताब है जो मेरी आत्मा के लिए जरूरी है, जो जिसका ज्ञान मुझे अभी इस जीवन में चाहिए। आपको या तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस किताब के ऑथर ध्यान में दिखेंगे, या तो आपको उस ऑथर का नाम कहीं टीवी पे फ्लैश होता हुआ, या फिर व्हाट्सएप में आ गया, या फिर किसी टॉपिक को देखकर आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मुझे ये टॉपिक पे जानने का मन है। जैसे कि मान लो एंजल्स के ऊपर कुछ है, तो आपको इतनी सारी किताबों में से मन करेगा कि मैं इसके बारे में जानूं। या फिर मान लो मैनिफेस्टेशन का कुछ किताब है, आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मैं इसको पढूं, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। तो जान लीजिए कि आपकी आत्मा इसी किताब के लिए अभी पूरी तरह से विचलित है। तब आप अपने किताब का चयन करेंगे, और एक एक किताब इस तरह से अगर पढ़ेंगे, तो सही मायने में जिस ज्ञान की आपकी आत्मा को अभी आवश्यकता है, वो सही किताब आपके हाथों में आएगा। तो हम कहते हैं ध्यान करो, स्वाध्याय करो, साधन सांगत्य करो, 18 प्रिंसिपल्स, लेकिन कैसे करना है, उसके अंदर का जो वो रहस्य, सही तरीका करने का, मैं केवल उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाल रही हूँ।
मैंने देखा है कई कई सीनियर मास्टर्स 10-10 साल से भी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक बातें नहीं जानते हैं। बस उठाए कोई से किताब और पढ़ लिए। तो उस इस जगह अगर हम सही तरीके से किताब का चुनाव करते हैं, सही तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, सही तरीके से ध्यान करते हैं, तो हम बहुत सारा समय भी बचाते हैं। और उसके बाद आता है, आपने अपना ज्ञान बढ़ाया, साधन संगति आप कर ही रहे हो, ये जो हमारा अभी हो रहा है साजन संगत्य ही हो रहा है। सज्जन मतलब सत्य जन, और सांगत्य मतलब उनके साथ में बातचीत, अपने आचार अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करना। तो ये तीन बेसिक चीजें तो हमारे पितामह ने बताई हैं। उसके अलावा जो 18 प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करना है। आपके यहाँ तो वो सेशन हो चुका है, तो मैं आज रिपीट नहीं करूंगी। एंड उसके बाद अल्टीमेट सेवा, जिस भी प्रकार से आप सेवा दे पाए। अगर आप सोचते हो कि मैं तो मेरा तो ऑफिस है, या तो मैं तो गृहिणी हूँ, मेरे तो बहुत सारे काम है, मैं किस तरह से सेवा दे सकती हूँ, मैं तो कम पढ़ी लिखी हूँ, या फिर मैं तो नहीं बता पाती ध्यान के बारे में। तो अगर आप सिर्फ बैठकर अपने घर में ध्यान भी करते हो ना, तो जिस चेतना से आपका स्तर उठकर ध्यान के माध्यम से बढ़ता है, उस चेतना के स्तर को ये पूरा विश्व शेयर करता है। तो ये भी एक सेवा हो गई, क्योंकि आप ध्यान से जैसे ही अपनी चेतना को बढ़ा रहे हो, अपनी ऊर्जा को बढ़ा रहे हो, ये चेतना पूरे विश्व के लिए अवेलेबल होता है, आपको पता है। इसीलिए एक जगह पर जब कोई ध्यान करता है, तो उसके आसपास के कितने किलोमीटर एरिया तक आप देखोगे उसका प्रभाव फैलता है, पूरे विश्व तक फैलता है। लेकिन दूर जैसे जैसे हम जाते हैं, उसकी थोड़ी सी वो कम हो जाती है उसकी जो। तो इस माध्यम से भी आप सेवा कर सकते हो। यस। और क्या आपके प्रश्न है, जी जी बताइए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और कोई भी पार्टिसिपेट्स कुछ भी अपना प्रश्न वगैरह करना चाहता हो, कोई भी बात करना चाहता हो, तो हैंड रेस कर सकता है। और मैम आपको बताना चाहेंगे कि हर रोज इवनिंग सेशन में हमारा बुक रीडिंग सेशन होता है। पहले 40 मिनट का मेडिटेशन होता है, उसके बाद में 15 मिनट का बुक रीडिंग होता है। अभी यू फॉर एवर एंड जीवात्मा जगत के नियम बुक रीडिंग चल रही है। और बाद में 5 मिनट का जो भी किसी को भी कुछ भी बात करनी हो या कुछ भी हो, ऐसा मतलब रेगुलर करते हैं 20-30 लोग ज्वाइन होके। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आप अपने वहाँ फिजिकल भी आप ध्यान शुरू कर सकते हो, ध्यान प्रचार शुरू करके आप अपना फिजिकल ग्रुप भी वहाँ बना सकते हो। ये भी बहुत सिंपल है। मैं ध्यान प्रचार के बारे में भी कह दूं, अगर जो लोग ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, तो उनको लगेगा कि भाई हमें तो ये प्रिंटिंग करवानी पड़ेगी, कहाँ प्रेस ढूंढे, कहाँ मैटर ढूंढे। इसका प्रिंटिंग मटेरियल भी कोई जरूरत नहीं है। एकदम सिंपल से अगर कोई गृहिणी है और चाहता है कि मैं सेवा कर सकती हूँ, मैं कैसे करूं, बहुत सिंपल है। इसमें भी हमारे ब्लेसिंग्स का एक बनाया हुआ है। आप पहले ध्यान में बैठो अपने घर पे। आप 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन, जितना आपको सूट करे, आप ध्यान में बैठकर पूछो कितने दिन का सूट कर रहा है और क्या समय है, किस दिन से शुरू करना है और किस दिन तक करना है। ये सारी चीजें आप जब ध्यान में बैठोगे, आपको अपने अंदर से इंट्यूशन में आएगा। आप मास्टर्स को ये चीज आप रखो कि मेरे घर में मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और जैसे ही आप बैठोगे, आपके इंट्यूशन में ये सारा कुछ आएगा, आप लिखो। उसके बाद एक जो हमारा प्रिंट आउट नहीं आता है A4 साइज के पेपर का, कोई भी जेरोक्स की दुकान में आप निकालते हो, एक पेपर में आप 2 या 3 इस मैटर को डाल दो कि मेरे घर में 40 दिन का ध्यान हो रहा है, इतने से इतने बजे तक, और इस डेट से इस डेट तक आप सभी का स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोग्राम है। आप ये डिटेल्स डाल दो। फिर आपकी यहाँ पे जो जूम लिंक है, आपका जूम आईडी है, आपका यूट्यूब लिंक है, वो सब भी उस पेपर में डाल दो, ताकि आपके घर में भी वो ना आए तो उनके पास डिटेल्स रहे, वो ऑनलाइन जुड़ पाएंगे। करके आप इसके कम से कम 200 300 400 जितना आपसे बन पाए उसके प्रिंट आउट्स आप किसी भी जेरोक्स की दुकान से निकाल लो। तो आपको प्रिंटिंग की भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल जेरोक्स की दुकान से तो कोई भी जाकर निकाल सकता है। कॉस्टली भी नहीं है। 1 रुपए में एक प्रिंट आउट आता है, और एक प्रिंट आउट में आप दो अगर पैम्पलेट बना रहे हो तो आपका एक पैम्पलेट 50 पैसे तक के हो। और उसके बाद आप जाकर आसपास के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपार्टमेंट्स में जाकर इसको घर घर में बांट के आओ।
और मास्टर्स को समर्पण करके अपने घर में उसी समय जितने दिन का आपने संकल्प लिया है बैठो। आप देखना उस एरिया में जो जो भी ध्यान का प्यासा था उस पैम्पलेट को पढ़कर वो आपके पास जरूर जुड़ेगा। मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ कि 40 दिन का आप शुरू करो। लेकिन अगर नहीं बन पाता, घर में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, छोटे बच्चे हैं, तो आप कम से कम 11 दिन का तो रखो ही रखो, उससे कम का मत रखो। और धीरे धीरे आप देखना जो लोग आपसे जुड़ेंगे उनको आपने फिर यहाँ सेशन में जोड़ लिया, यहाँ जूम पर जोड़ लिया, फिर वो ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। 40 दिन यहाँ जुड़ गए तो उनकी ग्रोथ होगी। फिर आप अपने घर में अगले महीने या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रख सकते हो। उसमें से 2 या 3 रत्न ऐसे ऐसे आपके साथ जुड़ेंगे और साल भर के अंदर आपकी एक बहुत अच्छी टीम होगी। और मैं ये अपने अनुभव से कह रही हूँ, मैंने भी ब्लेसिंग्स की शुरुआत ऐसे ही की थी। और 2 लोग, कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी 15, और आज पूरे 700 800 लोग रोज शाम को 7 बजे हमारे साथ जूम पर जुड़ते हैं। और जो जुड़ते हैं वो भी अपने अपने आसपास ऐसे ध्यान प्रचार करते हैं और फिर शाम को 7 बजे लोगों को और जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से ये परिवार बड़ा होते जा रहा है। तो ये बहुत ही मैंने अपने अनुभव से बताया है, कहीं पे ना पढ़ा है ना कुछ। बहुत सी सिंपल सी ये सब बातें हैं, लेकिन अगर हम इनको फॉलो करें तो हम एक स्टेप ले सकते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। और जहां तक कि मुझे लगता है आपको ये सब ज्ञान है, आप ऑलरेडी ये सब कर रहे हैं या कर चुके हैं। बाकी लोग जो यहाँ जुड़े हैं, मैं उनके लिए ज्यादा कह रही हूँ। बिल्कुल। अभी प्रश्न लेंगे, अगर कोई भी कुछ भी। प्रिया मैम बात करना चाहते हैं, अनम्यूट करके बात करें। जी। यस सर। आत्मवंदन मैम, वेलकम आपका हमारे ग्रुप में। यस। मेरा हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे एलर्जी है मुझे, तो मैं ध्यान के माध्यम से कैसे ठीक कर सकती हूँ। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे हम शाकाहारी है तो हमारे आजू बाजू के लोगों को हम कैसे समझाएं शाकाहारी के बारे में। यस। सबसे पहले तो अगर आपको एलर्जी है, अगर स्किन का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ पर्पस से हट गए हैं। कहीं ना कहीं माइनर आपका लाइफ पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा आपका लाइफ पर्पस क्या है? बचपन से अगर ऐसा कुछ भी है जो आपको करने में बहुत मजा आ रहा है, चाहे वो लोगों से बात करना ही हो, चाहे वो आपकी कोई आर्ट हो, कोई कला हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे खेल हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेवा हो। जो भी चीज आपके अंदर वो कला है, आपको बचपन से उस चीज के प्रति बहुत आकर्षण है, बहुत झुकाव है, तो उसी से रिलेटेड आपको कोई ऐसा काम जिसमें दुनिया का भला भी हो सके और आपकी अर्निंग भी हो सके, अर्निंग हो नहीं हो, लोगों का भला हो सके, वो आपका लाइफ पर्पस है। 80% ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है। लेकिन कुछ एक केसेस में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी चेतना इस तरह से चेंज होती है, इस तरह से बदलती है कि हमारा लाइफ पर्पस भी फिर दूसरी ओर अपना झुकाव ले लेता है। तो वो आपको ध्यान में पता चलेगा। एक बार आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में पता चल गया, आप उसकी ओर अग्रसर हो जाओगे, तो आपकी स्किन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, आपके एलर्जी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसका स्पिरिचुअल रीजन लाइफ पर्पस से भटकाव होता है, ठीक है। इसके अलावा आपने हमारा जो फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन के बारे में सुना ही होगा, प्रिया जी। यस मैम। आप, तो उसमें जो डिजीज हीलिंग वाला सेशन है, उसका मैं लिंक अगेन विजय जी को भेज दूंगी, वो आपके व्हाट्सएप में, आपके ग्रुप में डाल देंगे। उसमें शायद 8th या 9th डे मैंने बताया है कि कैसे मैंने अपना थायराइड ठीक किया था, मैंने अपना एंडोमेट्रियोसिस ठीक किया था, यही स्पिरिचुअल ज्ञान से। और उसमें फिर ये सारे पांचों चीजें जो मैंने की थी, बहुत डिटेल्स में समझाया है। किसी भी रोग से लड़ने का ये तरीका है। चाहे ये कैंसर आपको हो, चाहे लिवर का हो, चाहे स्किन का हो, चाहे डायबिटीज हो, किसी भी रोग में आप ये 5 चीजें करते हो तो आप उस रोग से छुटकारा पा सकते हो। मैंने पाया है, और जो भी हमारे साथ ये फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग सेशन कर रहे हैं वो सब पा रहे हैं। बहुत बहुत सारे लोगों को ये फायदा कर रहा है। आप वो लिंक में जाना, अभी तो मैं बताऊंगी तो 2 4 मिनट कुछ बताऊंगी, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। उस पूरे वीडियो को आप देखना, और स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे तो कई बार हम पिछले जन्मों से भी कुछ कर्म लेकर आते हैं जिससे हम कुछ रोग लेकर आते हैं। आपका तो मान लो छोटा सा एलर्जी है, कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो बहुत बड़े बड़े रोग लेकर आए हैं। तो वो भी वो कर्मों से हम कैसे छुटकारा पाएंगे, उसमें उस जो 11 दिन के वीडियोस है उसमें सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
उसका लिंक मैं भेज दूंगी विजय जी को, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग जरूर शुरू से 11 दिन का सारा वीडियोस का थ्योरी एंड मेडिटेशन क्वेश्चन आंसर्स सारा देखना, ये क्लियर हो जाएगा। एंड रही जी। वेजिटेरियनिज्म की बात, तो बहुत अच्छी बात है आप इतना सोच रहे हो। हम क्या कर सकते हैं, हम जाकर किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम फोर्स कर भी रहे हैं, अगर आपसे प्यार करता है या आपकी बात की किसी को वैल्यू है, उसने आपके बात में आकर छोड़ भी दिया, लेकिन वो बैठा है और उसके मुंह में पानी आ रहा है सोचकर कि ऐसे मुझे नॉनवेज काश में खा सकता, तो भी उसके कर्म बन रहे हैं। ये नहीं है कि उसकी कर्मों से मुक्ति हो रही है, और ये बहुत टेम्पररी होता है। परमानेंटली अगर किसी को वेजिटेरियन बनाना है तो आप कुछ कर सकते हो जिससे उनके अंदर अवेयरनेस आए। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस और लेख हैं, हमारा एक ग्रुप है पूरा ग्लोबली, जिसमें हम दिखाते हैं कैसे जानवर तड़प के मर रहे हैं लोगों के खाद्य का हिस्सा बनने के लिए। पोल्ट्री फार्म्स में किस तरह से, मतलब कहते हैं ना जानवरों के जैसा, मतलब खुद जानवर बन के जानवरों को इतनी हिंसा करते हैं, ऐसे दर्द देते हैं। वो सारे वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो। आप अपने, नॉर्मली हम अपने व्हाट्सएप में, हमारे पास 300 से 400 कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आप कुछ कुछ दिनों के अंतराल में इन वीडियोस को शेयर कर सकते हो। अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन अवेयरनेस आएगी। आप अपने एरिया में वेजिटेरियन रैली कर सकते हो। आसपास के लोग, अगर हर पिरामिड मास्टर अपने एरिया में हर महीने 15 दिन में अगर एक वेजिटेरियन रैली करे, कितनी अवेयरनेस आए। उससे जो एनर्जी डेवलप होती है, उससे जो एनर्जी क्रिएट होती है, उस एनर्जी के वश वहां के जो लोग हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि उनके अंदर एक ऐसी चेतना जागृत होगी कि वो नॉन वेज की ओर उनको एक 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 उनको क्या कहेंगे, नहीं खा पाएंगे वो, उनकी वो जो आसपास की जो ऊर्जा डेवलप होगी, उस ऊर्जा के वश वो नॉनवेज को नहीं खा पाएंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें एकदम आप कर सकते हो, अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारे फैमिली में ही है तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी फैमिली में ही है तो आप उनके लाइफ प्लान के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। आपको खाना है आप खाओ, मैं नहीं खाऊंगी और नहीं बनाऊंगी। अगर आपका बच्चा कहता है कि मैं जहर खाऊं, तो आप उसको मना करोगे ना कि उसके लिए खराब है, तो आप बच्चे को बेशक बोल सकते हो कि आप मत खाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बच्चे को खाने से रोक सकते हो। लेकिन अगर कोई अडल्ट है और उसकी लाइफ प्लान में ये है, उसके अंदर से अवेयरनेस नहीं है, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। आप खुद अपना पालन करो, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी, बाकी आपको खाना है आप बाहर जाकर खाओ, या फिर आप अपना देखो। आप दृढ़ता के साथ ये शुरू कर सकते हो, तो एटलीस्ट लोगों में अवेयरनेस आएगी। मैंने तो बहुत सारी ये सब चीजें की हैं। जो हमारा एक नॉनवेज ग्रुप है फ्रेंड्स लोगों का, एंटरप्रेन्योर्स लोगों का है, तो वहाँ अगर मैं नॉनवेज के बारे में बोलती भी हूँ तो वो मुझे साइड कर देते हैं, मतलब। और मुझसे बात करने तक भी उनको पसंद नहीं आता कि ये अभी नॉनवेज के बारे में लेक्चर डालेगी। तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत बदमाश हूँ। मैं महीने में या 15 दिन में एक बार ऐसा कुछ वीडियो डाल देती हूँ जिससे उनकी आत्मा पूरी तरह से भीतर तक झिंझोड़ जाती है, उस दर्द को देखकर, उस हिंसा को देखकर। तो डेफिनेटली ये सब छोटी छोटी चीजें हम करेंगे तो एक दिन जरूर होगा कि हमारा भी एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक शाकाहार जगत बनेगा। ठीक है, क्लियर प्रिया? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Yes. नीलम मैम अनम्यूट करके बात करें, नीलम मैम। हाँ जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, मैम मैंने आपका ना एक देखा था, कोई सेशन देखा था मैम, मैंने उसमें ना आपने जैसे थायराइड अपना क्योर किया था, तो मैम वो देख के ही मैंने भी अपना थायराइड और शुगर दोनों हो गई थी। मैंने पीछे टेस्ट कराया तो 2 महीने पहले दोनों ही इकट्ठी हो गई थी मुझे। तो मैंने आपका वो सेशन देख के ना मैम मैंने भी अपना क्योर किया। मतलब एक दिन पहले दिन जो 157 आ रही थी मैम, अगले दिन किया 107 आई, फिर उसके बाद मैंने ये सब फिर मैं रेगुलर करती रही, तो उसके बाद 96 ऐसे आती रही मैडम, क्योर होगी। तो बहुत थैंक यू मैम बढ़िया, इसके लिए, तो आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। और बहुत मैम एक बात और करने मैम, वैसे तो मैं योगा टीचर हूँ मैम, बहुत सारी लेडीज आती हैं, मैं उनको योगा करा लेती हूँ, लेकिन मैम मेरे में ना आत्मविश्वास की बड़ी कमी है। जब जैसे ही सर सामने आते हैं ना, सर आते हैं, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ।
रोज चीज मैं रेगुलर करा रही हूँ, जो उनको करा रही हूँ, जब सर आ जाते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ और वो भूल जाती हूँ, मतलब करते करते भी भूल जाती हूँ सर को देखकर, जबकि सर हमारे काफी एजिड है, 90 के अबव है सर हमारे। तो वो जैसे ही आते हैं ना, मैं उनको एकदम देख के ऐसे लगता है जैसे मुझे कुछ नहीं आ रहा मेरे में, मतलब मैं अब जैसे आपसे भी बात करनी है ना, तो अब जैसे मैंने हैंड रेज किया तो सर एक मैम एकदम से मुझे मतलब ऐसे लगा कि जैसे मेरा दिल एकदम से जोर जोर से धड़क रहा है आपसे बात करते हुए भी। ऐसा होता है मेरे साथ। बहुत स्वीट है आप नीलम जी। सबसे जी। पहले तो आपको बहुत सारा प्यार, और ये जो आप थैंक यू। फेस कर रही है ये बहुत नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। किसी जी के मैम। साथ थोड़ा कम, किसी के साथ थोड़ा ज्यादा। जब जी मैम। प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब उसके बाद आप आदमी नॉर्मल हो जाता है, लेकिन फर्स्ट टाइम आप कोई भी काम करो तो दिल तो धड़केगा ही। एंड हाँ यस, मैम। सर के सामने अगर आपका ऐसा होता है कि आप बोल रहे हो आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि जी। आपका कारण क्लियर नहीं है, आप क्यों सिखा रहे हो योगा। जी। अगर आपका कारण ये है कि मेरे को मतलब कोई भी कारण ऐसा है कि कुछ नाम हो जाए, या फिर इस तरह का कोई भी कारण XYZ है, तो आपकी आपके अंदर में वो आत्मविश्वास की कमी आएगी। अगर आपका कारण ये क्लियर है कि मेरे अंदर ये गुण है, ये कला मुझे इस ब्रह्मांड से मिली है, इस जी। कला के द्वारा अगर जी। किसी एक इंसान का भी जीवन में बेहतर बना दो उसको सिखाकर, तो जी। मेरा जीवन धन्य है। अगर जी। आपके हर एक सेल में कूट कूट कर ये कारण भरा होगा ना, फिर सामने जी। चाहे प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए, आप उस कारण को जिंदा रख के आप अपना प्रदर्शन उस भाव से करोगे ना, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आएगी। जी क्योंकि मैम। आप उस परमात्मा के फिर बंदे हो जाते हो, जी। कि मेरे अंदर ये कला परमात्मा ने दी है और इस कला को मैं दूसरों को सिखाकर उसके जीवन को बेहतर करना चाहती हूँ। यही मेरा मूल कारण है, और इसके अलावा ना मुझे नाम की कामना है, ना मुझे किसी को इम्प्रेस करना है, ना कुछ। जो मुझे आता है मैं सेवा के लिए सिखाना चाहती हूँ, बस। इतना ठीक सा है। कारण आप एकदम अपने अंदर कूट कूट के भर लो, आप देख लेना आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जी। थैंक बस यू मैम। भाव में थोड़ा सा बदलाव लाना, और कुछ नहीं। जी। अक्सर हम क्या करते हैं, सेशंस भी लेते हैं या हैंडरेस भी करते हैं, तो लोगों का प्रश्न हो चाहे नहीं हो, मैं तो रोज लेती हूँ शाम को, लेकिन बस सबके सामने आना है एक बार। तो जी। कुछ जी। भी एक हैंडरेस करके आएंगे और कुछ भी एक बोलेंगे, तो वो एक घबराहट भी होगी, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, मैं क्या नहीं कह रही हूँ। लेकिन आपका अगर क्लियर है कि ये चीज आपको तकलीफ दे रही है, ये प्रश्न से आपका जीवन मुश्किल हो रखा है, तब आप जी। हैंडरेस करोगे और बखूबी अपने आप चीज को परोसोगे मास्टर के सामने कि ये मुझे दिक्कत है, मुझे बताओ इसका क्या सोल्यूशन है। तो जी। वहां पे भी अगेन वही भाव आ जाता है। जी। थैंक यू ठीक मैम। है। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा। मैम काफी मतलब मेरी शादी के बाद जब मेरे बच्चे हो गए थे, उसके बाद मेरी मदर और मेरी जो सासू माँ थी, वो दोनों के दोनों ना आपस में रियल सिस्टर थी। उनकी आपस में कोई बात हो गई, मैम मेरी बेटी हुई ना, तो बेटी के मुंह पे ना ग्रैंड का निशान आ गया था, इतने हिस्से में ग्रैंड का निशान था। तो वो इनकी इस वजह से ना दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया, तो इन्होंने बोला अभी या तो आप हमें चुन लो या उनको चुन लो। तो सर मैंने ये सोचा कि मैं इन लॉज को चुन लेती हूँ, भाइयों को बाद में मना लूंगी। लेकिन मैम उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं मना पाई। आज उस बात को मैम 25-30 साल हो गए, मेरे भाई मेरे से बात नहीं करते। भाई मेरे से बात नहीं करते। वो बोलते थे हमारी तरफ आ जा तू, हम रख लेंगे तेरे को भी और तेरी बेटी को भी। ये बोलते थे इधर आ जा, तो मैं इधर ही आ गई। मैंने सोचा नहीं, बच्चे को अपने पिता से दूर करना ठीक नहीं, मैं इधर ही आ गई। तो सर आज मैम आज 25 साल हो गए, मेरे भाई मेरे से बात नहीं करते। मतलब मेरे को बहुत उनकी वो लगती है। मैं उनको सामने से भी माफी बहुत बार मांग चुकी हूँ। पहले मैं ब्रह्म कुमारी फॉलो करती थी, उन्होंने भी बताया था, उस तरीके से भी कर बैठी, लेकिन मुझे नहीं आया। तो आप मैम एक ये भी मुझे बताओ कि ये कैसे हम कितनी। माफीनामा, अगेन मैंने कहा ना, ये जो माफीनामा है, इसका एक जी। तरीका होता है। आप सामने से जाकर माफी मांगोगे तो पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा, जी। लेकिन यस भाविका ने लिखा है ना फॉरगिवनेस करना। लेकिन आपके जो भाई हैं उनके हायर सेल्फ को, हायर जी। सेल्फ मतलब आपको पता है, जिस जो एक मूल आत्मा होती है, मूल चेतना होती है, उसका हम एक अंश होते हैं। तो वो जी। जो मूल चेतना जहाँ से हम आए हैं वो हमारी हायर सेल्फ होती है, और उसको हमारे सारे लाइफ टाइम्स के बारे में पता है कि किस लाइफ टाइम में हमने किसके साथ क्या बुरा किया है। तो जी। उनके हायर सेल्फ को आपको इनवाइट करके, अपने हायर सेल्फ को इनवाइट करके, आपको उनके हायर सेल्फ से माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि आपके हायर सेल्फ को आपके लाइफ टाइम के बारे में पता है, उनके हायर सेल्फ को उनके लाइफ टाइम के बारे में पता है कि किस जन्म में आपने क्या उनके साथ बुरा किया होगा, तो इस जन्म में वो आपके साथ ये बुरा कर रहे हैं। क्योंकि जो भी आपके साथ हो रहा है इस जन्म में, वो जी। एकदम सही हो रहा है, उसके पीछे न्याय है।
इस जी ब्रह्मांड का न्याय है। किसी जी जन्म में अगर आपने उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया होगा तो इस जन्म में आपके साथ वो परमात्मा ये नहीं होने देगा। ये तो 100% गारंटीड है। जी कैसे करोगे फिर? उनसे जी माफीनामा करके। और माफीनामा का भी वो सही तरीका है, उनके हायर सेल्फ को इनवाइट करके उससे माफी मांगते हैं। अगेन मैं वही कहूंगी कि उसके लिंक्स मैं भेज दूंगी विजय जी जी को। उसका पूरा सेशन है और शाम को 7 बजे अगर हमारे साथ आप जुड़ोगे तो हमारा भी अभी 40 दिन का माफीनामा चल रहा है, जो जी कि जी हर साल 5 तारीख से शुरू होता है। परमहंस योगानंद की दी हुई ये विधि है और उनके जन्म दिवस पर ये शुरू होकर 13 फरवरी तक चलता है हर साल। तो शाम को अगर और आप जुड़ोगे तो इसका जी, आपको तरीका पता चल जाएगा। मैम आप लिंक भेज दीजिएगा, हाँ, लिंक दे लिंक मैं दीजिएगा। विजय जी को भेज जी जी दूंगी। जी, मैम, वो ग्रुप में डाल देंगे। थैंक यू ब्लेसिंग्स। मैम, थैंक यू थैंक वंस यू नीलम जी। एंड 100% वो आपको माफ भी कर देंगे और आपसे बातें भी करेंगे, मेरा वादा है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। अंजू सूद मैम अनम्यूट करके बात करें। नमस्ते। नमस्ते। मैम, मेरे को ना कई साल हो गए, जब भी मैं सोती हूँ ना सपने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं पानी में फंस गई हूँ, पानी से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। यस, ये सब पास्ट लाइफ से आता है। मुझे भी क्लॉस्ट्रोफोबिया है अंजू जी। जैसे अगर कहीं जैसे गाड़ी में ऐसा होता है ना कि पीछे वाली सीट होती है इस बड़ी वाली गाड़ी में, तो मुझे कैसे पता चला मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है? तो एक बार मेरी जब नई नई शादी हुई थी तो वो बड़ी वाली गाड़ी थी जिसमें नहीं होता सामने में एक चेयर होता है, उसको हटा के फिर पीछे जाकर बैठते हैं। तो मुझे वहां बैठा दिया गया और काफी भीड़ थी, कोई शादी का फंक्शन था और मेरे आसपास भी कुछ लोग और सामने वाली सीट में भी कुछ लोग और उसकी सामने वाली सीट में भी कुछ लोग और भरा हुआ था गाड़ी। और जहां मैं बैठी थी वहां कोई खिड़की भी नहीं। जैसे ही गाड़ी चली कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस घड़ी ही मैं प्राण त्याग दूंगी। मुझे ऐसा लगा, मैंने जोर से मैं चिल्लाई और मैंने कहा गाड़ी रोको, मुझे इमीडिएटली बाहर निकलना है। मुझे ऐसा लगा मैं मुझे जैसे कोई जैसे तुरंत मेरा गला कोई घोट रहा है इस तरह से। और फिर मुझे आश्चर्य हुआ कि मुझे ऐसा क्यों हुआ। और फिर मैंने उसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि इसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और इस तरह के जो चीजें आती हैं हमारे इस लाइफ टाइम में, ये पास्ट लाइफ टाइम से आती हैं। ठीक है, तो आपको ये जो पानी का जो ये भय है या फिर आपको ड्रीम्स में दिखता है, किसी ना किसी जन्म में आपकी मृत्यु इसी कारण से हुई होगी। तो यस आपके मैम। जो यस, तो आपके जो सेल्स हैं उसमें वो मेमोरी रह गई है। आपकी जो एस्ट्रल बॉडी उसमें ये मेमोरी रह गई है, इसलिए आपको ये डर है। तो एक बार मैं डीप, सॉरी मैं बीच में हाँ, बोल रही हूँ। यस यस। मैं एक बार डीप मेडिटेशन में थी, तब मुझे रात को सपना आया, मैं ना पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण थी, एक पहाड़ी से किसी ने मुझे धक्का दिया और मैं नीचे कोई रिवर थी उसमें गिर गई, तो उसमें मेरी डेथ हो गई। ऐसा कुछ सपना आया था, बहुत यस साल पहले की बात है। और ये जो पानी का आ रहा है ना, ये तकरीबन तकरीबन 10-20 साल हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी नदी में डूब रही हूँ, फंस गई हूँ, चारों तरफ पानी है, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। ये मुझे बार बार आता है, आज भी आया, कल भी आया, डेली। अब जब होश होती है तो पता लगता है कि ये सपना आया मुझे। यस, ये इस चीज से मतलब छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है, लेकिन आप ध्यान बढ़ा दीजिए और इंटेंट डालिए कि यस नाउ आई एम फ्री। वो जन्म हो चुका है, अब अपने सेल्स को आप इंस्ट्रक्शन दीजिए कि अभी उस मेमोरी को हटा दो, अभी हो चुका है सब कुछ। तो मैंने भी कोशिश की तो उतना तो नहीं है अभी मुझे, लेकिन कुछ हद तक अब भी मुझे है ये। मैं इससे पूरी तरह से नहीं उभर पाई हूँ, अभी भी मैं पीछे की सीट पे नहीं बैठ सकती। या फिर अगर लिफ्ट में हूँ और लाइन चली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसी क्षण में अपना प्राण त्याग दूंगी। तो और वो लास्ट लाइफ टाइम से आता है और उसको हमको उसके साथ में थोड़ा सा रहना पड़ता है। मतलब कोशिश कर सकते हैं अपने सेल्स को इंस्ट्रक्ट करके, लेकिन अब वो डिपेंड करता है हमारी सेल्स कितनी हमारे इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हैं। अभी भी मुझे पानी और ऊंचाई से डर लगता है, जब भी जाती हूँ मैं डर जाती हूँ बहुत यस ज्यादा। यस तो मैं, यस। मुझे अभी ठीक नहीं हो सकता ये। आप अपने सेल्स को इंस्ट्रक्शन दीजिए, ध्यान बढ़ा दीजिए और उनको कहिए, अपने सेल्स को कहिए, अपने एस्ट्रल बॉडी को आप कहिए कि अब इस मेमोरी से तुम छुटकारा ले लो, अब ये जन्म हो चुका है। तो इस फिर तरह से जब सपने नहीं इंस्टेंट आएंगे। यस, फिर आप इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे तो धीरे धीरे आप इससे उभरोगे। ठीक है। थैंक यू। यस, थैंक यू।
कविता मैम अनम्यूट करके बात करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बचपन से ही मतलब बीमार रहती हूँ मैम। हम्म, और हमेशा किसी ना किसी रीजन को लेके मैं अपने आप में ही मतलब उससे घुटती रहती हूँ मैम, कोई ना कोई रीजन को लेके। हम्म, शादी हुई तब भी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। और मतलब मेरे पहले मैम मेरे मतलब मेरे ससुराल में मेरे लिए एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं था। अब थोड़ा थोड़ा मेरे हस्बैंड और मेरा मेरा घर जो है, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे मेरे लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन फिर मैम मेरे आसपास का चारों तरफ का माहौल, मेरा बाहर का माहौल मेरे लिए अपोजिट अपोजिट सा लग रहा है मैम, चारों तरफ से मुझे। हम्म। तो ये भी ध्यान अगेन मैंने अभी जब अभी नीलम से कहा ना कि जो भी हो रहा है इस जन्म में उसके पीछे न्याय है, ये आपके पिछले जन्मों से आ रहा है। तो विजय जी, ये बहुत जरूरी है कि जो फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग वाला सेशन है ना, उसका लिंक आप ग्रुप में डाल दीजिए। सभी कोई अगर 40 दिन इसको पूरा सुन लें, 11 दिन का ऑडियो है, मतलब थ्योरी है, उसके साथ में क्वेश्चन आंसर्स हैं, और 40 दिन का ये माफीनामा है और रोग से जूझने की। तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो गया विजय जी। जैसे ब्लेसिंग्स में कोई भी शाम को आता है, उनका कोई भी प्रश्न हो, इन 40 दिन के वीडियोस में उसका कहीं ना कहीं उत्तर होता ही है। तो हम बस हमारे एडमिन से उसको लिंक भेज देते हैं, ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और वो लिंक देखकर उनके जीवन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और फिर वो सही मायने में, आप कहते हैं ना, और क्या करना चाहिए हमको आगे बढ़ने के लिए, ये फॉरगिवनेस एंड डिजीज हीलिंग कर लेंगे तो आप एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आप सही मायने में खुश इंसान, जो कहते हैं ना, खुश इंसान आप हो जाएंगे और सेवा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप इसको देखो कविता, आप 11 दिन तक होते होते आप खुद बोलोगे कि हाँ, मुझे अब पता चल गया कि अब मुझे क्या करना है। मैम जैसे अब मम्मी मेरी हेल्पफुल ही है मैम मेरे लिए। अब मैम मम्मी भी इतनी बीमार है, अब हॉस्पिटल में है, मम्मी भी बहुत बीमार रहने लगी हुए हैं। तो मैम मतलब जो जो मेरे सपोर्टर है ना मैम, वो मुझसे दूर चले जाते हैं मैम। तो यस। मुझे मम्मी का भी डर लगा रहता है। और फिर जब अब मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्टर हो गए, मेरे बच्चे मेरे सपोर्टर हैं, तो इनके भी दूर जाने का मुझे डर लगा रहता है कि ये मुझसे दूर ना चले जाएं, क्योंकि ये मेरे सपोर्टर हैं। और जो जो मेरे खिलाफ रहते हैं ना मैम, वो फलते हैं फूलते हैं। और वो मतलब मेरे मतलब मैम वो मुझे चारों तरफ से मैम हर्ट करते हैं मैम, चारों तरफ से मैं अपने आप को ही हर्ट होती हूँ मैम, मैं खुद में। देखिए, जो आत्मा होती है ना, वो 4 तरीके की होती है कविता जी। जो एकदम, जैसे हम एकदम छोटा बच्चा रहता है, उसको कोई चीज का डर नहीं है, कोई भी कुछ कह दे कुछ कर दे, वो अपने में मस्त रहता है ना, उसको बेबी सोल कहते हैं। और उसके बाद जो थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, उसको भी लाइफ का कोई टेंशन नहीं है, खाओ पियो मस्त रहो खेलो, वो फलता है फूलता है, ठीक है, उसको यंग सोल कहते हैं। उसके बाद जैसे हम बड़े होते हैं, फिर मैच्योर सोल, और फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो ओल्ड सोल हो जाते हैं, है ना। वैसे ही इस आत्मा के जगत में भी 4 रकम की आत्माएं होती हैं। जो बेबी आत्मा होती है, बेबी सोल, जो यंग आत्मा होती है, यंग सोल। तो इन दोनों, इस 2 कैटेगरी में जो सोल्स आते हैं ना, उनके जीवन में बहुत फलते फूलते हैं। वो कुछ भी बच्चा खिलौना तोड़ दे, किसी को मार दे, तो भी उसको कोई कष्ट नहीं है, वो वैसे का वैसे हो जाता है, उसको कोई सीरियसनेस नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ नहीं। ठीक यही कैटेगरी में जो सोल्स रहते हैं, उनकी भी लाइफ टाइम ऐसी ही होती है। वो किसी को कष्ट पहुंचा दे, किसी का अपमान कर दे, कुछ भी कर दे, उनके अंदर वो जागृति आती ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो उनको आपकी नफरत की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शादी होते हैं, जीवन को जानते हैं, तब जीवन में क्या चैलेंजेस होते हैं हम जानते हैं, पैसों की दिक्कत, घर की दिक्कत, रिलेशनशिप्स की दिक्कत। वैसे वैसे जैसे आत्मा के और कितने 100-200 जन्म हो जाते हैं बेबी सोल में, फिर उसके 100-200 जन्म यंग सोल में हो जाते हैं, फिर उसके 100-200 जन्म मेच्योर सोल में जब वो आता है, तब उसको पता चलता है ये अपमान कर दिया, ये हो गया, दुख आता है जीवन में। और फिर ओल्ड सोल। ठीक है, तो जो आप हैं, आप क्योंकि इतने सारे कष्ट लेकर आए हैं, आप मेच्योर सोल हैं। तो आपके जीवन में अभी, मेच्योर सोल के जीवन में अभी, जो आपके जीवन में जो ऑपोजिट में जो फल रहे फूल रहे, वो भी बेबी सोल, यंग सोल है। उनको भी सही गलत का पता नहीं है। तो जैसे बच्चे, उनको हमें प्यार देना चाहिए, हम उनको हेट नहीं कर सकते कि भाई तूने क्यों चॉकलेट खाया, चल मैं मतलब तुझसे बहुत नफरत करती हूँ, जिंदगी में तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो बच्चा है, उसको पता ही नहीं है। लेकिन वही कोई बड़ा अगर कोई चोरी करके खाए, तो आप तुरंत उसको बोलोगे ना, इसको अकल नहीं है, इतना बड़ा है, मेरे मेरी जेब से, मेरे पर्स से चॉकलेट चुरा कर खा रहा है ये।
ठीक उसी तरह अगर आप गलती कर रहे हो तो आप मैच्योर सोलो, आपके ऊपर शोभा नहीं देगी। आप भी अपमान के बदले में अपमान दे रहे हो तो आपको शोभा नहीं देगा। लेकिन क्योंकि वो बच्चे हैं, वो यंग सोल से, वो जानते नहीं है, उनको करने दो। तो बच्चों के साथ हम कैसा करते हैं फिर? हम प्यार करते हैं, थोड़ा सा सर पे हाथ रख देते हैं, बेटा आगे से नहीं करना। और फिर हम नफरत नहीं करते उस उन्हें, हमें हमारी सपोर्ट की जरूरत होती है, हमारी नफरत की नहीं। आप ठीक वैसा ही प्यार भरा वो एटीट्यूड उन सोल्स के लिए रखिए। ठीक है, जो किया किया, ठीक है। बच्चे हैं, नहीं जानते, क्या करें, उनकी उनकी स्थिति ही ऐसी है। फॉर एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। आप अगर जा रहे हो ट्रैफिक, मतलब कार में बैठकर जा रहे हो, तो जहां पर ट्रैफिक सिग्नल आता है आपकी गाड़ी रुकती है ना? तो कुछ लोग है ना, वो आपके जो कांच, शीशा है, शीशा पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या भीख मांगने वाले होते हैं, वो नॉक करते हैं। वो कहते हैं मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। आप कभी उनको 10 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 2 रुपए, कभी बिस्किट, कुछ ना कुछ निकाल। दूसरे दिन आप जाते हो, दूसरे दिन फिर मांगते हैं, तीसरे दिन जाते हो फिर मांगते हैं। आप देते हो, रोज मांगने से भी आप रोज देते हो ना। क्या आप उनको जाकर बोलते हो कि मैं तुमको पहले क्यों दूं, अभी तुम मुझे पहले दो, मैं रोज रोज तुमको क्यों दूं, पहले तुम दो फिर मैं दूंगी? क्योंकि उनकी उतनी है ही नहीं कैपेसिटी कि वो कुछ दे सके। तो उससे क्या आपको पता चला कि आप देने वाली साइड में हो, वो लेने वाली साइड में है। ये जो लोग हैं आपके जीवन में, ये लेने वाली साइड में है, आप देने वाली साइड में हो। आप उनसे नहीं मांग सकते कि तुम मुझे मान दे दो, तुम मुझे प्रेम से बात कर लो, तुम मुझे सहयोग दे दो, तुम मुझे समझो। आप नहीं मांग सकते क्योंकि उनकी कैपेसिटी ही नहीं है देने की। पर आपकी कैपेसिटी है, तो आप देते रहो। आप देने वाली साइड में हो, वो लेने वाली साइड में, बस इतना ही याद रखना कि वो इस जन्म में लेने वाली साइड में है। आप उनको नहीं बोल सकते तुम मुझे मान दो, उनकी कैपेसिटी के खिलाफ वो नहीं दे पाएंगे। बस इतना ही याद रखना। और ये फॉरगिवनेस वाला सेशन कर लेना, उनसे माफीनामा करना। आपको पता चलेगा कि कैसे अपने आप ही वो बदल जाएंगे आपके जीवन में। बहुत ही ये आश्चर्यजनक तरीके से आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा एक बार आप कर लोगे तो। लेकिन जब अभी से के मैं जब से मैम ध्यान में आई हूँ ना मैम, तब से मुझे मैम जैसे मैं सब लोगों से बात करके मुझे खुशी होती थी। अब मैम मुझे किसी से बात करके खुशी नहीं होती, मतलब ऐसे लगता है कि मैं उनके मतलब बैठना, मेरी एनर्जी खत्म ही हो रही है उनके पास में, क्योंकि मैम मुझे लगता है कि मैं ज्यादा ही बोलती हूँ। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है मैम अच्छा फील नहीं कर पाती मैं, उसके बाद में मैं अपने आप को और अजीब सा महसूस कर पाती हूँ मैम, मैं ये अच्छा नहीं कर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कविता जी। जैसे जैसे आप ध्यान में बढ़ोगे, आप बहुत लोगों को अपने जीवन में खो भी दोगे। क्योंकि आप जैसे जैसे ध्यान में बढ़ोगे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जैसे जैसे पहले आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, जो लोग उस फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं वो निकल जाएंगे। और क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में आप ज्यादा देर नहीं रह पाओगे, आपको पीसफुल नहीं लगेगा। तो उसके पीछे भी अब साइंटिफिक कारण है। अच्छा नहीं लगता, कोई किसी के पास में परिवार में भी जाना अच्छा नहीं लगता मैम मुझे। यस, सही जा घर रहे हो। थैंक यू कविता। सरोज जी अनम्यूट करके बात करें। यस। अनम्यूट करें, हाँ जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन सरोज जी। आई लव यू। ग्रेटिट्यूड। बहुत दिन बाद दर्शन हुए आपके। और मैं फॉरगिवनेस के बारे में ही बताना चाहती हूँ कि मेरे ये ज्वाइन होने के बाद बहुत अच्छा हो रहा है, और वो अंतर यात्रा आने के बाद तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो अभी इंट्यूशन मेरे आ रहा है कि उस दिन फॉरगिवनेस में एक मास्टर ने पूछा था कि बच्चे फोन देखते हैं तो उनको कैसे मना करें, तो आपने बहुत अच्छा बताया था कि रात को सोते टाइम उनको कोई विजन या संकल्प डालो, उनके कान में बोलो। तो मेरे अभी आ रहा है कि एक इसके ऊपर आप एक छोटा वीडियो बनाइए, ठीक। क्योंकि ये पेरेंट्स मीटिंग होती है ना, तब सब पेरेंट्स यही चर्चा करते हैं कि बच्चे फोन बहुत देखते हैं तो क्या करें, उनको कैसे समझाएं, हम बोलते हैं तो मानते नहीं है। तो वो वीडियो, मेरा मन है कि जब पेरेंट्स मीटिंग हो या स्कूल में जाएं तो वो वीडियो हम दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आपका ये रहा। ये मेरे 2-3 दिन से इंट्यूशन आ रहा है
तो ये डेफिनेटली मेरे को मैम, आप बना के, और डेफिनेटली। फॉरगिवनेस के बारे में मैं सबको ही बोलूंगी कि सबको ज्वाइन होना चाहिए। मेरे तो बहुत मेरे को हल्कापन दिख रहा है अभी, मेरे को लगता है कोई एनिमीज नहीं है मेरे, और मैं जो है वो सब माफ कर दिए हैं, और मेरे को किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं है। तो इसके बारे में मैं ये बोलना चाहती। यस, थैंक यू तो सर। वीडियो के बारे में आप बताइए कुछ। यस, मैं वीडियो में जरूर बनाऊंगी। थैंक यू आपके इस मतलब सजेशन के लिए। आप एकदम ठीक कह रही हैं, आजकल घर घर में यही प्रॉब्लम है कि ना बच्चा खाता है वीडियो के बिना, ना बच्चा खेलता है, ना कोई ग्रुप का उसका एक्टिविटी है। स्कूल से आओ, फोन पकड़ो, रात तक फोन देखो, सुबह उठते ही फोन पकड़ो। मतलब बच्चे क्या बड़े भी। यस, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। एंड हाँ, ये उस दिन मैंने बताया था एक पेरेंट को सेशन में, ये हाँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को करते हुए ही ये वाला एक साइंटिफिक था कि कैसे रात को सोने के पहले हम बच्चों को वो संकल्प डाल सकते हैं। तो ये वाला मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी सरोजा आंटी। तो ये क्या कि ये पेरेंट्स मीटिंग में उन लोगों का ग्रुप है ना, स्कूल स्कूल में सबका ग्रुप होता है, तो चर्चा नहीं करके वो वीडियो ही डाल देंगे तो वो अपने आप समझेंगे, बच्चों को भी समझाएंगे। डेफिनेटली। इसके लिए आप थोड़ा चेष्टा कीजिए। थैंक यू सरोजा थैंक आंटी। यू। तो फ्रेंड्स, इनको कितना ये है मतलब कि दूसरों के बारे में, कि उनको इनके जवाब मिल गया लेकिन दूसरों को मिल जाए, तो उसके लिए। यस, पुष्पांजलि जी। पुष्पांजलि में अनम्यूट करके बात करें। मैम नमस्ते। एंड जी। थैंक यू सर, आप सारिका मैम को लेकर के आए। और मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मुझे ध्यान तो मैंने मतलब मन ही मन सोचा था कि 3-4 स्कूल हैं यहाँ पर, और ये था कि मैं बच्चों को सिखाऊंगी। और फिर मैम वो टल गया। फिर मैंने प्रेम सर हैं, तो प्रेम सर से भी मैंने बात की, तो मैम उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि तुम पुष्पांजलि अभी ध्यान सिखाओ घर पे, घर पे आप लोगों को बुलाओ अभी। हम्म। तो मैम मुझे अंदर से ये लगा कि क्या मैं अभी इतनी तैयार हो गई हूँ, मतलब क्या मेरा लेवल अभी इतना आ गया है, क्योंकि मैं पितामह थोड़ी घबरा। हमेशा कहते थे कि तुमको ए आ रहा है तो ए सिखाओ, बी आ रहा है तो बी सिखाओ, ए से जेड तक आने का इंतजार मत करो वरना जीवन निकल जाएगा। तो हाँ डेफिनेटली नहीं जब मैम, हम तो इस चीज के लिए तैयार होते हैं, जब हमारे अंदर ये काबिलियत होती है, तभी ये यूनिवर्स आपके सामने प्लेट में वो अपॉर्चुनिटी लाता है। किसी भी अपॉर्चुनिटी को ये सोच के मत छोड़ना कि क्या मैं इसके काबिल हूँ। आप काबिल हो। आपकी फ्रीक्वेंसी ने उस अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट किया है, एकदम आगे बढ़ो। और आप जब तक इस कर्ता भाव में रहोगे कि मैं सिखा रही हूँ, तब तक आपको ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको क्या भाव लाना है? आपको यही भाव लाना है कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे चुना कि मैं सामने वाले को जो मुझे आता है मैं दे पाऊं। मैं नहीं दे रही हूँ, ये तुम्हारे और सामने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। तुम उसको दे रहे हो, और तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुमने मुझे माध्यम चुना। जब ये वाला भाव लाओगे, फिर भूल जाओगे कॉन्फिडेंस के बारे में और काबिलियत के बारे में। फिर तो आप बस एक वेसल बन गए। ऊपर से पानी आ रहा है, आप वो वेसल बन गए। उस वेसल के थ्रू पानी बहकर गार्डन में जा रहा है, आप वो वेसल बन गए। आप जब ये वाली भाव कूट कूट कर अपने हर एक सेल के अंदर डाल दोगे ना, उसके बाद आप ये भूल जाओगे कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है। आप बस सरेंडर कर दो। जो भी यूनिवर्स को दिलाना है वो आपके माध्यम से दिलाएगा। और सभी के लिए ये फ्रेंड्स हैं। अगर आप सही मायने में सेवा करना चाहते हो, तो ये जो कर्ता भाव है, उसको यहाँ से उठा के ऐसे नीचे रख दो। तब आप सिर्फ एक माध्यम बन जाओगे। और माध्यम बनने के लिए भी आपकी कोई वाहवाही नहीं है, मेरी कोई वाहवाही नहीं, मेरी कोई शाबाशी नहीं कि मैं माध्यम बन गई। माध्यम बनने के लिए भी बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को, कि तुमने मुझे माध्यम चुना। बस इतना सा ही करना है, सब हो मैम जाए। एक चीज और है मैम, जैसे ध्यान के लिए मतलब मेरा यही बहुत मन करता है कि मैं दिन भर ध्यान में ही रहूं, ध्यान में रहूं। तो कभी कभी मैम किचन में काम करने का मन नहीं करता है, तो ऐसा भी कभी कभी मुझे आ जाता है। और कभी मैम ऐसा भी होता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है ध्यान में अधिक बैठने की, तो उस दिन मैम पता नहीं क्या होता है कि फिर मैं ध्यान ही नहीं कर पाती हूँ।
क्योंकि आप ये पता इंसान हो और इंसान का काम ही यही है। इंसान का जो दिमाग है ना वो बहुत खुरापाती होता है, तो उसका काम ही यही है। तो कहीं हाँ। ये जो किचन में काम ना करने का मन आलस से तो नहीं है। कुछ नहीं, लोग तो आलस नहीं करते है हैं। मैम, मुझे बस लगता है ना कि अब जैसे मैम कभी कभी होता है ना कि अधिक से अधिक ध्यान, मतलब कभी कभी इतनी अच्छी ऊर्जा होती है मैम, किचन में काम कर रहे हैं और मैम इंटेंस मन करता है काम छोड़ के बस जाके बैठ जाऊं मैं, मेरा कभी कभी ऐसा हुआ है मैम ये मेरे सब साथ करो में। उस वक्त, आप उस वक्त काम छोड़कर 5 मिनट बैठ जाओ। कभी कभी यूनिवर्स को हमें कुछ डाउनलोड या कुछ मैसेज देना होता है, उस वक्त हमें प्रबल इच्छा, कभी कभी रात में 3 बजे नींद खुल जाएगी। ऐसा लगेगा कि अभी तो रात के 3 ही बजे, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, मुझे तो ऐसा फ्रेश लग रहा है जैसे सुबह हो गया। तो उस वक्त याद रखना कि यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ डाउनलोड दे रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, आप तुरंत ध्यान में बैठो। उसी की टाइम पे आप देखना कुछ ना कुछ ऐसा इंट्यूशन आएगा, आप जिस प्रॉब्लम से घिरे हो उसका कोई सोल्यूशन आएगा। या फिर आपने कोई कुछ कुछ मांगा होगा तो उसी का कुछ राह आपको मिलेगा उसी ध्यान में। या फिर आपको कोई डाउनलोड मिलेगा, मतलब जैसे सरोज जी के अंदर आया कि आप इसकी वीडियो बनाओ मैम। तो जब आप इस हम्म। यूनिवर्स से ऐसे कनेक्टेड रहोगे ना, और आपको पता चलेगा कि यस अभी वो मुझसे बात करना चाहता है। नॉर्मल फिजिकल अगर मुझे आपसे बात करना है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगी या कॉल करूंगी। जब ब्रह्मांड को हमसे बात करना होता है तो इस तरह की वो हमें फीलिंग देता है कि इमीडिएट अभी तुम ध्यान में बैठ जाओ, क्योंकि वो हमसे ध्यान में ही बात कर सकता है। ओके। या फिर आधी ठीक रात है को वो मैम। नींद 3 से 5 के बीच में आपकी नींद वो खुल जाएगी और आपको लगेगा मैं इतनी जल्दी क्यों उठ रही हूँ, मैं तो 12 बजे सोई थी, मुझे तो और सोना चाहिए। लेकिन वो ब्रह्मांड का संकेत होता है, कुछ देना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है। तो मन को शांत करके समर्पण करके आप बैठ जाओ। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और ये था कि जैसे मैम हम लोग ध्यान तो कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है, तो मैम जैसे मुझे कभी कभी बच्चे की चिंता हो जाती है कि जैसे मेरा बेटा 5 6 6 साल का है, तो मैम जब तक मैं उसके साथ नहीं बैठती वो नहीं पढ़ाई करता है, लेकिन मेरा ध्यान के प्रति इतना लगाव बढ़ता जा रहा है, मैं सोचती हूँ अच्छा उसे मैं कल पढ़ा दूंगी, परसों पढ़ा दूंगी, मतलब मैं उसे मैम आगे ऐसे बढ़ाते जा रही हूँ, अभी छोटा है पढ़ाते जाऊँ, फिर मैम थोड़ा उसका पढ़ाई का हो रहा है डिस्टर्ब, तो ये मैं कैसे उसको कन्वे करूं, नहीं, या कभी कभी गुस्से में। आपका पहला कर्तव्य, आपका जैसे मैंने विजय जी को कहा, पहला आपका कर्तव्य अपने प्रति, अपने हेल्थ के प्रति है। दूसरा कर्तव्य आपका अपने फैमिली के प्रति है, क्योंकि आपकी कोख को उस बच्चे ने चुना है। तो आपका पहला कर्तव्य उसके प्रति है। अगर उसको आपके समय की आवश्यकता है तो आप उसको समय दो। लेकिन प्लीज आजकल के पेरेंट्स के जैसे नहीं कि 99 नहीं आएगा तो भाई इज्जत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, क्योंकि वैसा नहीं है मैम। जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा है ना कि डोंट लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विथ योर एजुकेशन। इसका मतलब जानते हैं कि स्कूलिंग, आप एजुकेशन मतलब क्या, हम समझते स्कूलिंग मतलब एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन मतलब अपने आत्मा को, आत्मा के द्वारा आप सीख रहे हो, अपनी परिस्थिति के द्वारा आप सीख रहे हो। वो सही मायने में आपको विजडम प्रदान कर रहा है, वो आपको एक्सपीरियंस प्रदान कर रहा है। लेकिन स्कूलिंग में क्या होता है, सुबह से लेकर रात तक बच्चे शाम तक स्कूल में, फिर आने के बाद होमवर्क, फिर रात में एग्जाम की तैयारी, फिर नोट्स। इस जो रूटीन में वो खुद क्या सीख रहे हैं, खेलने कब जा रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, क्या वो कुछ किसी आर्ट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, किसी म्यूजिक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या वो खेलने जा रहे हैं, क्या वो जो हम बचपन में क्या करते थे क्या वो कर पा रहे हैं। तो वो कैसे विकसित होंगे। वो तो एक रट्टा मारने की मशीन बन जाते हैं, जिसमें रट्टा मारने के लिए एग्जाम दिया जाता है, एग्जाम में पास हो जाता है, नंबर मिलते हैं। तो मार्क ट्वेन ने कहा है ना, डोंट लेट स्कूलिंग इंटरफेयर विथ योर एजुकेशन। तो आप बेशक पढ़ाओ, लेकिन उसकी बेसिक्स क्लियर हो गई उसके बाद छोड़ दो उसको, बहुत छोटा है अभी 5 साल का। खेलने दो उसको, एबीसीडी सीख जाएगा वो अपने आप। नहीं जरूरत है 99% मार्क्स लाने की, आप अपना ध्यान करो, उसको ध्यान जरूर सिखाओ। क्योंकि 2 घंटे में हाँ। जितना उसको लर्न होगा ना, अगर वो ध्यान करता है तो सिर्फ 10 मिनट में उसको उतना लर्न हो जाएगा, उसके दिमाग में इतनी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। नहीं मैम, ये बात सही कह रही मैम, और हमने ध्यान किया है 40 दिन जब पितामह थे अपने बॉडी में, तब मतलब उनसे ऐसे नहीं मुलाकात हुई थी, एक व्हाट्सएप, तब मैं बेंगलोर में थी मैम, और मेरे बेटे ने मैम 40 दिन थोड़ा सा मतलब उसको फोर्सफुली बैठाया था मैंने उस टाइम पे, उसने मैम 40 दिन लगातार मेरे साथ ध्यान किया है। और आज कभी कभी, अब तो फोर्स नहीं करती हूँ उसको, तो अब उसने मैम 2 3 चीजें फील किया है, पितामह से उसको बहुत अटैचमेंट है और पितामह को उसने फील भी किया हुआ है।
और तो मैम बस सबसे आपको तो बड़ी पता बात है। ठीक है। मैम कभी कभी होता है ना कि हम यस, मास्टर्स वो के मुंह होता है। से सुनना यस, चाहते हैं आपको तो एक बैलेंस और बना टर्म। के चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। मुझे भी मन होता है पुष्पांजलि जी की मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाऊं और सारा दिन वहां ध्यान कभी करूं, कभी मंत्र आता है जपने मैम। लगूं। सबके अंदर आता मैं है। लेकिन फिर यही तो है ना हमारी कर्म भूमि। यस मैम मेरी मैं भी सही कह बेटी रही कभी क्लास कभी। 7 में है। मुझे भी, उसको भी फाइनल एग्जाम्स है। तो ये सेशन खत्म होगा तो फिर मुझे भी उसका देखना है। हाँ एक चीज थैंक यू मैम मैं पुष्पा। और शेयर करूंगी, बस सर एक चीज और शेयर करूंगी। जी जल्दी। सर सर मुझे ये था, ओवर ईटिंग मैम मेरी बहुत ज्यादा थी। अभी मतलब अभी भी था, तो 3 महीने पहले मुझे ऐसा लगा, पितामह ने कहा कि एक ध्यानी अधिक खाना नहीं खाता है। ऐसा मैम मेरे कान में आवाज आया। तो मैंने कहा कि एक ध्यानी अधिक खाना नहीं खाता, मैं ध्यानी हूँ क्या? मैं तो मतलब फैमिली में रहती हूँ ये हूँ। मैम आप उस दिन मैम ये क्वेश्चन मेरे मुंह से निकल गया। और मैम आज की डेट में मैम मेरा सारा खाना बैलेंस हो गया मैम। मैं पहले इतना खाती थी, अब नहीं खा पाती हूँ। तो ये मैसेज देना था मुझे आपके थ्रू और सभी को कि पितामह हैं या और भी जो मास्टर्स हैं वो मैसेज देते हैं, हम जहाँ फंसे होते हैं वो मैसेज आता है। और कभी कभी वो एक नहीं, तीन तीन चार चार बार हमारे मास्टर्स के मुंह से भी आ जाता है। तो मैम ये मेरे संग हुआ कि मैं बहुत ओवर ईटर थी। बहुत और बढ़िया पुष्पांजलि जी, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। बहुत ही बढ़िया। जी यस थैंक यू। भारती मैम बात करें, अनम्यूट करें। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा ब्रीफ रखेंगे क्योंकि 4 बज चुके हैं। जी जी जल्दी, इसीलिए। जी भारती। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम। आपने इतनी इतनी अच्छी बातें बताई हम सबको, और सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे बड़े मास्टर को ला रहे हैं। और ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप उड़ीसा से हैं, और हम सब भी उड़ीसा से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और लेकिन हम तो इधर की कलाहांडी की तरफ से हैं, तो थोड़ा इतना ध्यान प्रचार नहीं हो रहा है यहाँ। हम चाहते हैं कि थोड़ा हम भी इधर भी ध्यान का थोड़ा प्रचार बढ़ाएं। और मेरे दिल से भी ये बहुत ही बार चाहती हूँ कि मैं ध्यान सिखाऊं, लेकिन जितना लोगों को समझाती हूँ, मतलब चाहती हूँ कि इतना वो लोग नहीं सुनते हैं, मतलब तो मुझे और क्या करना चाहिए। तो आपका काम है कहना, लेकिन अगर वो सुपात्र नहीं है, उसके जीवन में अभी खुशी आने का समय नहीं हुआ है, उसके कर्म और बाकी हैं, तो वो ध्यान में नहीं आ पाएगा। जी तो मैम। आपका लेकिन काम है मैं बोलना। सपोज 10 लोग हैं, उसमें से 2 सुपात्र है, आप कैसे जानोगे? आपके पास तो जानने की कोई विधि नहीं है, तो आपको 10 को बताना पड़ेगा, वो 2 लोग आकर जुड़ जाएंगे आपके साथ। जी मैम। ठीक है। और फिर थैंक जो आए नहीं आए उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका बस काम है बताना, आप बताते जाओ। और जी ये जो मैम। बताया था ना अभी, 40 दिन का पैम्पलेट बनाकर हमें करना चाहिए, शुरू में जो बताया था वो करो आप। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू भारती जी। थैंक यू। अभी भी क्वेश्चन तो मतलब हम बहुत नहीं ले सारे हैं लेंगे, नहीं ले हाँ लेंगे, हम ले लेंगे, फटाफट से ले लेंगे, जी किसी जी जी। सब आए हैं। सुनिधि मैम जल्दी से अनम्यूट करके बात करें। सुनीति मैम, हाँ जी जल्दी बोलिए। जी सर, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। और मेरा प्रश्न ये है कि हेल्थ के बारे में ही मैं पूछना चाहती थी। हम्म। तो आप हेल्थ का वो मैं वीडियो को भेज दूंगी विजय जी को, आप वो वाला सुन लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई भी हेल्थ का इश्यू है, उससे ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी थोड़ा सा एक पूछ रही हूँ, जैसे हाँ। कि मुझे 1 साल पहले ट्यूमर था, तो उसका ऑपरेशन करके वो ट्यूमर रिमूव कर दिया गया। कोई भी बायोप्सी टेस्ट में मतलब पॉजिटिव नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि दोबारा हो सकता है। तो थोड़ा मन में डर है, क्योंकि मैं दोबारा ऑपरेशन होना नहीं चाहती। तो इसके लिए क्या मैं मेडिटेशन से उसको मतलब फिर से ना आए, ऐसा क्या करूं? यस, आप उस वीडियो में आप देखो, उसमें आप जो भी तरीके बताए गए हैं वो सबको आप फॉलो करिए, तो डेफिनेटली आपका फिर से नहीं आएगा ट्यूमर। आप उस वीडियो में 5 तरीके बताए हुए, उन 5 को आप फॉलो कीजिए, और डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं जो मैंने एकदम शुरू में कहा है। अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ी सी धूप में सुबह उठकर सन गेजिंग कीजिए, उससे भी बहुत सारे रोग चले जाते हैं हमारे। सन गेजिंग का भी साइंटिफिक तरीका है।
वो भी ऐसे नहीं कि बस कभी भी जाकर आप सूर्य को देखें, उसका भी एक साइंटिफिक तरीका, आप उसको गूगल करिए या फिर कभी आप शाम को अगर ब्लेसिंग्स पे आते हैं तो बहुत बार बताती हूँ उसके बारे में डिटेल्स में। आप सन गेजिंग से और पानी के बारे में बताती हूँ कि किस तरह से हमको जल ग्रहण करना है, ताकि 80% हमारा 70% बॉडी जल से है। तो अगर चार्ज किया हुआ जल हम ले रहे हैं और किस तरह से जल को चार्ज करना है, क्या हमारे लिए ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। आप इसको करोगे तो कभी भी नहीं आएगा। जल का तो मैं अभी बता ही देती हूँ क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप मट्टी के घड़े में ही जल रखिए घर पर, उसके अंदर एक कॉपर का पिरामिड रखिए आप, क्योंकि कॉपर में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है और पिरामिड में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, मट्टी में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है। उसके बाद उस घड़े को आप एक पिरामिड कैप से ढक दीजिए, जो हम सिर पे पहनते हैं ना, तो वो उस पिरामिड की एनर्जी लेते हुए वो पानी में जाएगा। पानी के अंदर भी पिरामिड है, वो भी कॉपर का और मट्टी का घड़ा है, तो वैसे ही वो पानी चार्ज हो जाएगा। जब यहाँ आपका ध्यान का सेशन होता है विजय जी का, उस वक्त आप उसमें से एक ग्लास पानी लेकर बैठिए, ध्यान की एनर्जी से पानी चार्ज हो जाएगा। उस पानी को थोड़ा पी के आप घड़े में वापस मिला दीजिए, वो पूरी घड़ी में चार्ज पानी हो जाएगा। ब्लेसिंग्स में हम पानी को इंटेंट देके भी चार्ज करते हैं। विजय जी आप भी शुरू कर सकते हैं इसको, आप ब्लेसिंग्स का कोई भी वीडियो देखेंगे तो वो चार्ज आप भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप उस पानी को एक कांच की बोतल में अगर रख के सारे दिन सूर्य के नीचे रखोगे, सुबह 8 से शाम को 4 तक, वो पानी में सूर्य की भी प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, जो कि हमको जीवन देता है, वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। उस पानी को आप ग्रहण कीजिए और अपने मिट्टी के घड़े में डाल दीजिए। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर एसिड हो जाता है तो सारे रोगों का कारण, खास करके ट्यूमर और इस तरह के रोगों का कारण एसिड ही होता है। तो अगर हम अल्कलाइन पानी पी रहे हैं तो हमारा बॉडी का 70% जो हिस्सा है वो थोड़ा सा अल्कलाइन होगा, तो रोग अपने आप चले जाएंगे। तो उसी पानी में आप एक टुकड़ा, मतलब एक स्लाइस नींबू का डाल सकते हैं, ताकि वो पानी अल्कलाइन हो जाए। एक स्लाइस खीरे का डाल सकते हैं, और फिर 4 से 6 घंटे के बीच में आपको उस पानी को ग्रहण करना है। तब आप नेक्स्ट ग्लास अपना बना लीजिए। तो अगर आप अल्कलाइन पानी दिन भर पी रहे हो तो वो ट्यूमर वैसे भी आपका वापस नहीं आने वाला। मैजिक वाटर भी बोलते हैं उसको। हाँ, मैजिक वाटर भी बोलते हैं उसको, यस, मैजिक की तरह काम करते हैं। यस, यस। ये सब छोटी छोटी चीजें, बस हमको आलस्य बहुत है और हमको ज्ञान बहुत सारा चाहिए, लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। हाँ, मैं पहले जी करती ये थी, सब मैं छोटी छोटी बातें ही शुरू कर दो तो 80% वहीं सॉल्व है सारा कुछ। जी, थैंक यू सर नित्य मैम। अदिति मैम अनम्यूट करके बात करें। जी बोलिए। हाय अदिति। हाय मैम एक्चुअली मैं 4 मंथ से लगातार मेडिटेशन कर रही हूँ और एवरीडे 2 आवर्स करती हूँ। इन द बिगिनिंग मेरा इंटेंट ये था कि कुछ डिसीज के लिए ही मेरा इंटेंशन उसी से स्टार्ट हुआ था कि उसके लिए मुझे करना है। लेकिन स्लोली इट बिकेम अ लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब लाइफ पर्पस ये वो सब कुछ डेल्व करने लग गई उसमें। एंड रिसेंटली ऐसे हो रहा है कि जैसे अंतर यात्रा के बाद मैं वापस आई थी तो मुझे काफी फीवर कोल्ड ये सब हो गया था। एंड ठीक है, वो तो क्लाइमेटिक चेंज वगैरह सब रीजन की वजह से हो रहा है। मैंने मेडिसिन लिया, डॉक्टर के पास भी मैंने दिखाया, इट वाज फाइन 3-4 डेज में। बट उसके बाद से लगातार 10-15 डेज तक मुझे अंदर से बहुत फीवरिश फील होता है। मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ज्यादा खांसी आती रहती है और टायर्ड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। सडनली वाइब्रेशन होते हैं रात में, एकदम कांपने लग जाती हूँ एकदम से। समझ नहीं आ रहा है ये क्या है एग्जैक्टली। आई ट्राई टू गूगल इट ऑल बट स्टिल गाइडेंस नहीं, आप चाहिए। एक बार जाके डॉक्टर को दिखाओ, और एक बार आप विटामिन बी का शॉट शुरू कर दो। अभी तो एक, सबसे पहले तो अभी मौसम चेंज हो रहा है, दूसरे हम सबकी बहुत सारी क्लेंजिंग हुई है, ना जाने कितने जन्मों के ब्लॉकेजेस क्लीन हुए हैं, तो शरीर को अडेप्ट करने में भी समय लगेगा। ऊपर से मौसम का भी देख लो। तो आप उसको एक बैलेंस बनाओ, ये नहीं कि आप मेडिसिन ले रहे हो और इधर कुछ नहीं कर रहे हो, और ये नहीं कि आप इधर स्पिरिचुअलिटी में सब कुछ कर रहे हो लेकिन आपको बेसिक आपके अंदर में अगर कुछ है तो आप डॉक्टर को नहीं दिखा रहे हो। बैलेंस बनाकर चलना है। कहते हैं मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, लेकिन सपोज अभी कोई कैंसर का पेशेंट मेरे सामने आए, उसकी इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो इतना ध्यान कर सके, और मैं उसके मेडिसिन रोक दूं, वो तो मर ही जाएगा कल। तो बैलेंस बनाकर चलना है हमको हमेशा। जब तक हमारी इतनी ऊर्जा ना हो कि हमारे रोग अपने आप चले जाए, अपने आप मेडिसिन बंद हो जाए, तब तक आपको बैलेंस बनाकर चलना है। आप एक बार अपना चेकअप करवाओ। विटामिन बी और विटामिन डी का स्रोत लो आप अभी।
विटामिन बी आप गूगल कर लो, दही में आपको मिलेगा, अखरोट में मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेगा। इमीडिएट स्टार्ट करो, दिन में 2 बार बटर मिल्क, ठीक है? और एक बार आप अपना चेकअप भी करवाओ। एंडोमेट्रियोसिस में डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने को बोलते हैं मैम, इसलिए दही मैंने छोड़ दिया बिल्कुल। ओके ओके, यस। तो यू कैन देन गो फॉर एनी अदर प्रोबायोटिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा विटामिन भी आपको मिलेगा अगर आप रात में थोड़ा सा चावल में पानी डाल के रखो, जो हमारा बचा हुआ चावल होता है ना, अगर रात में आप फ्रेश भी बना रहे हो तो उसमें आप 1 गिलास पानी डाल दो। सुबह उस पानी में विटामिन बी और इतने सारे गुण हो जाएंगे जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी पूरी बॉडी को अल्कलाइन भी करेगा, आपको एनर्जी भी देगा, आपको विटामिन बी भी देगा, आपके लिए एक प्रोबायोटिक का भी काम करेगा। आप रोज सुबह उठ के उसी पानी को आप थोड़ा सा नमक मिलाकर या थोड़ा सा आप नींबू मिलाकर, नमक मिलाकर आप पी सकते हो रोज 1 गिलास, ठीक है? आप इमीडिएटली स्टार्ट करो एंड एक बार अपना पूरा चेकअप करवाओ। बहुत सारी क्लेंजिंग भी हुई है, दैट कैन बी अ रीजन, बट अगेन चेकअप। करवाया मैम, मैंने 2-3 बार डॉक्टर को दिखा दिया एंड दे डोंट हैव अ रीजन टू जस्टिफाई। Yes, then you have to go with all these things only. You have to go for a supplement of vitamin B, vitamin D, sun gazing, lots of meditation, and pyramid meditation. Okay, got it, Aditi? All will be good, बच्चे, all will be good. मुक्ता मैम अनम्यूट करके बात करें। हाँ जी बोलिए। थैंक यू सर, वेलकम मैम। मैम मतलब मैंने सुना है और मानती भी हूँ कि परमात्मा ने यदि हमको कोई गुण दिया है तो उसी गुण के माध्यम से हमें परमार्थ कार्य करना चाहिए, है ना? तो जो हम ध्यान सीख रहे हैं और उस ध्यान से मतलब अब मुझे ये समझ में आया है कि ये ध्यान मुझे मतलब हमारे पास जो है उसको बांट दो इस जीवन में, अच्छी चीजें जो है उसको बांटो। तो जो ध्यान कर रहे हैं तो जैसे आपने कहा कि ध्यान सिखाना चाहिए, तो मैं मेरे घर के सामने पार्क है और छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं वहां पर। मैंने उनसे बात करी, उनकी मम्मियों से बात करी, तो मैंने कहा समर वेकेशन होगा तो मैं उनको आधे घंटे ध्यान सिखाना चाहती हूँ। वो बहुत हैप्पी हुई, बहुत खुश हुई और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ ये काम करना चाहिए उनके समर वेकेशन में। तो वो तो बहुत अच्छा लगा। एक मेरा 2 क्वेश्चन है, बहुत छोटे-छोटे हैं लेकिन गुण वाले हैं, मतलब उसका रहस्य बहुत बड़ा है। पहला नंबर तो ये कि मैम प्रेम की जो भाषा होती है ना वो सब समझते हैं? चाहे वो कैसा भी इंसान हो। तो वो प्रेम की भाषा हम उसको और कैसे बढ़ाएँ? सब। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जीवन हमारा अंतिम जीवन हो, मतलब कहते हैं ना जन्म और मरण, तो ये जन्म हमारा अंतिम हो इसके लिए हम क्या करें? प्रेम की भाषा तो सबसे पहला प्रेम का यही लैंग्वेज है कि सामने वाला जैसा भी है आप उसको बदलो मत, आप उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो जैसा भी हो। हम क्या करते हैं, सामने वाले को हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। सामने वाला आपको बदल रहा है, आपसे प्यार मांग रहा है, आप सामने वाले को बदल रहे हो, उससे प्यार मांग रहे हो। दोनों की एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती, क्योंकि वो अलग आत्मा है, उसके अलग गुण हैं, आप अलग आत्मा हो, आपके अलग गुण हैं। आपको रेड कलर पसंद है, आपने पहना हुआ है, आप उसको कहोगे रेड पहनने के लिए, उसको पिंक पसंद है। अगर वो आपको पिंक पहनने कहे, आपको तो पिंक बिल्कुल पसंद नहीं, फिर आप थोड़ी ना पहनोगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस, और दूसरा नो एक्सपेक्टेशंस। अनकंडीशनल गिविंग मतलब अनकंडीशनल लव, मतलब फिर चाहे आपको उसके बदले में उसका प्रेम मिले ना मिले, आप उसको प्रेम करते हो। क्या आप अपने हस्बैंड से प्यार करते हो? हम्म, अनकंडीशनली करते हो? हाँ। हाँ। तो मतलब अगर कल आपको मुझे पता जितना चलेगा उसका अफेयर चल रहा हाँ, है किसी के साथ, फिर भी आप उसको प्यार करोगे? यस यस यस। ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं तो फिर अनकंडीशनल क्या हुआ? कंडीशन आ गया ना, फिर तो कंडीशन आ गया ना कि आप तो मुझसे ही कंडीशन है हाँ। अगर रखोगे तभी मैं तुमसे प्यार करूंगी, किसी और से तुम्हारा अफेयर चल रहा है तो फिर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी, वो तो नहीं हो सकता। कंडीशन आ गया ना। हम कहते हैं हम हम्म अनकंडीशनल प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार कभी भी अनकंडीशनल नहीं होता है। तो अगर आप अनकंडीशनल प्यार उसको करोगे तो वो अफेयर आएगा ही नहीं।
क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन होती है वो परमात्मा की वाइब्रेशन के बराबर होती है। मैं ये नहीं कहती कि आप उसको अफेयर करने दो, जो करने दो आप स्टेट करो उसको कि तुमने ऐसा किया तो मुझे तकलीफ हुई, लेकिन अपने प्यार में कमी मत आने दो। तो प्यार की परिभाषा को अगर बढ़ानी है तो पहला क्या बताया मैंने, एक्सेप्टेंस। वो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। हर हर आत्मा ऐसे तड़प रही होती कि मैं जैसा हूँ, कोई तो ऐसा हो जो मैं जैसा हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट करे, मुझे समझे। उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो, उससे एक्सपेक्टेशंस कम कर दो। जितना बन पाता है आप करो, एक्सपेक्टेशंस कम कर दो और उसको अनकंडीशनली प्यार करने की कोशिश करो, विदाउट कंडीशंस। सब्जी अगर सड़ी हुई ला रहा है तो भी प्यार करो। थैंक यू मुक्ता मैम। ठीक है। और एक ये भी कि हमारा ये जीवन जो है, जो जन्म है, हम उसको अंतिम यस, जीवन बनाना, यस जन्म बताती बनाना। हूँ। अगर पिछले जन्मों में आपने इतना सारा खराब कर्म किया है, ठीक है, इस जन्म में आपने इतना अच्छा कर्म किया है सपोज, तो जब तक ये हिसाब बराबर नहीं होगा, बैलेंस नहीं होगा, आखिरी जन्म नहीं होगा ना, तो आपको अपने अच्छे कर्म बढ़ाने हैं। जितना आप अच्छा कर्म बढ़ाओगे, आपके लास्ट लाइफ टाइम से जितनी भी जन्म है अगर उसके बैलेंस हो जाते हैं, आप सेवा में आ जाते हो तो मैक्सिमम आपके कर्म कटते हैं। आप ध्यान करते हो तो भी कर्म करते हैं, लेकिन सेवा में आने के बाद मैक्सिमम आपके कर्म करते हैं। तो आप जैसे जैसे सेवा में आओगे, अपने कर्मों को ऐसा बनाओगे कि आपके पास्ट के जितने कर्म है उससे बैलेंस आउट हो जाएं, तो आप ये अपना आखिरी जन्म बना सकते हो। ठीक है। थैंक यू। एकदम सिंपल सा आपको बताई, बड़ी बड़ी कुछ नहीं। ठीक है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। शक्ति मैम अनम्यूट करके बात करें। यस, मुक्ता जी तो हिल गई, कहती है कि मैं वो तो नहीं हो सकता। ये शक्ति जी जी शक्ति। है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैंने आपको पहले मास्टर 105 मैंने ज्वाइन किया हुआ है, तो उसमें मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको सुना और उसके बाद मैंने लगातार आपकी काफी वीडियोस देखी और वो हीलिंग वाली 4 तक वीडियो मैं देख चुकी हूँ, फॉरगिवनेस वाली। और मैं खाली आपको अपना डीप ग्रेटिट्यूड बोलना चाहती हूँ। और मेरे क्वेश्चन के आंसर तो बहुत सारे सॉल्व हो गए, जो भी सब बोल रहे थे हेल्थ के बारे में। और एक मेरा क्वेश्चन वही मोबाइल वाला था कि बच्चे बहुत यूज करते हैं, तो मेरे तो वैसे ही सॉल्व हो गए। आपका बहुत बहुत दिल से आभार, धन्यवाद। थैंक यू। बाकी मेडिटेशन मैं कर रही हूँ, मास्टर 103 से मैंने शुरू किया था, उसके बाद विजय जी से जुड़ गई हूँ। और लेकिन कैसे प्रचार करना है अभी उसका कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं आया। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप शुरू से जुड़ी हाँ हो। जी। नहीं, मैं 10 मिनट थोड़ा लेट हो हाँ गई तो थी मैं उसमें आज। हाँ बताया है जी। मैंने, आप उसको देख लेना वीडियो को। ठीक है, ठीक है, एंड विजय थैंक जी यू आप ये मैम। वीडियो मुझे भेजिएगा तो मैं श्योर ब्लेसिंग्स श्योर। सारे ग्रुप्स में भी डाल दूंगी। जी जी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच थैंक यू मैम, शक्ति थैंक मैम। यू। थैंक यू शक्ति जी। जी तो मुझे आरती मैम लगता बात करें। है, यस मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चंस आज आंसर हो गए हैं। बहुत अच्छा रहा क्वेश्चन आंसर्स किया हमने, क्योंकि टॉपिक हम कहते तो एक ही टॉपिक पे हम बात करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आरती मैम बात करें। हाँ जी, नमस्कार मैम। बस सरिता मैम, आत्मा वंदन मैम। ये मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैं हमेशा फियर एंड गिल्ट में बहुत ज्यादा रहती हूँ, तो यस उसके लिए मैं क्या करूँ? हालांकि यस मैं ध्यान भी कर रही हूँ 1.5-2 साल से, एंड ब्लेसिंग्स के ग्रुप से भी जुड़ी हूँ मैं पिछले 7-8 महीने से। जब हमारे अंदर दो ही इमोशन होता है, एक जब हम हाई वाइब में रहते हैं तो लव की इमोशन होती है, जब हम लो वाइब में रहते हैं तो फियर की इमोशन होती है। आप इसको केवल और केवल ध्यान से ही दूर कर सकते हैं। जब हम ध्यान ओके करेंगे तो वो हाई वाइब में जैसे जैसे हम आएंगे, हमारी फियर के लिए और जगह नहीं बचेगी। ठीक है। ओके। तो मैम मैंने ये भी सुना है कि हम बोलते हैं कि अगर आपके अंदर फियर है तो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद को प्यार नहीं करते। क्या ये सच है, ऐसा ही है? यस ऐसा ही है, आपने ठीक सुना है। जब बट तक आप खुद को नहीं मुझे प्यार कर ऐसा सकते हो, आप किसी मुझे को प्यार नहीं कर सकते हो। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्यार तो करती हूँ सबको। आप करते हो प्यार, लेकिन उसमें भी डर होता है, उसको खोने का डर, उसको पोजेस करने का डर, वो आपके हिसाब से चल ना चले तो उसका डर। ये सारी हम्म। फैक्टर्स छोटी छोटी होती है जो हमको अवेयरनेस में नहीं आती, लेकिन हम जब फेयर में होते तो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्यार को रूल करते हैं। तो वो प्यार सही मायने में प्यार नहीं होता फिर। तो उसके लिए पहले सेल्फ लव करना है।
यस, आप 40 दिन का संकल्प ले लो, अभी शाम को रोज जोड़ो 7 बजे, जी ठीक हो ठीक जाएगा। है मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। मैम। यस, साढ़े थैंक यू। यस साढ़े, साधना मैम अनम्यूट करके बात करें। बस ये लास्ट ले लेंगे विजय जी। जी जी, लास्ट लास्ट। थैंक यू जी सर, साधना। थैंक यू मैम। मैम, मुझे तो जो क्वेश्चन आपको पूछना था शायद मुझे सबका आंसर मिल गया, परंतु एक क्वेश्चन मुझे पूछना था कि पहले जब नया नया ध्यान में आया था तो जो फील हो रहा था, अभी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा अलग फील हो रहा है, जैसे कि ध्यान अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे जान। कुछ नहीं जानने की जरूरत है, अगर आपको जीवन में अच्छा महसूस हो रहा है मतलब ध्यान अच्छा हो रहा है। जी ठीक है, जी, बहुत ही सिंपल सा, अच्छा। जी, बस तो फिर ध्यान बहुत बढ़िया हो रहा है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू। यू थैंक यू मैम, साधना विजय जी। सर को बहुत जी बहुत जी धन्यवाद कि आपको हमारे जूम पे लेके आए हमारी क्लास में। थैंक यू मैम, बहुत सारा अच्छे से। मेरा मेरा बहुत बहुत आभार कि मुझे बुलाए, मुझे चुने। मैं ग्रेटिट्यूड देती हूँ विजय जी को। थैंक यू सो मच। मैम, लीव करने से पहले सिर्फ 1 या 2 मिनट का, 1 मिनट का आपका मेडिटेशन कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गाइड करके, सिर्फ 1 मिनट का मेडिटेशन करके ठीक बाद है, में हम ठीक है। एंड करेंगे, सभी ठीक है। आंखें बंद करिए। आप शुरू करवाइए विजय जी, मुझे जी 1 मिनट का समय दीजिए, जस्ट ठीक, एक। नो प्रॉब्लम। जी जी, नो प्रॉब्लम। एकदम आराम से आंखें बंद करके, हाथों को पैरों को फोल्ड करके एक आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। महसूस करेंगे अपनी आती जाती श्वासों को, श्वासों के साथ में बने रहेंगे, रिलैक्स होके, शांत होके। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। सभी बाहर की दुनिया से हटकर अपना ध्यान अपनी सांस के ऊपर ले आइए। ये सांसें ही हमारा सच्चा जीवन साथी है, जन्म से मृत्यु तक आजीवन हमारा साथ निभाती है, हमारे जीवन का स्रोत है। अगर आज हम समय निकाल कर अपनी सांसों पर ध्यान देंगे तो आखिरी घड़ियों में, चाहे कोई हो या ना हो, ये सांसें ही हमारा ध्यान रखेंगी। 5 मिनट हर आती हुई और जाती हुई सांस को बस देखते रहना है, इसको महसूस करना है।
मान लो ये ब्रह्मांड हमारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया हो। इन सांसों के जरिए हम उससे एक हो चुके हैं। अपनी सोच से जुड़ चुके हैं, उस ब्रह्मांड से जहाँ से हम आए हैं। उसकी ऊर्जा को अपने सर पर महसूस कीजिए, मानो उस सर पे अपना हाथ रख दिया हो। और ये आश्वासन दे रहा हो, सब अच्छा होगा। आखिरी 1 मिनट। एक सांस के साथ कोई 10 सेकंड धीरे से हाथों को आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। बहुत लोगों को आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल इसी अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज्यादा है। इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। मौनी अमावस्या है।
तो ये ऊर्जा और ये ध्यान, ये बहुत अच्छा संजोग है। आप बिल्कुल भी आंखें ना खोलें। अगर ये सेशन समाप्त हो भी रहा है तो आपको जब तक मन हो, आप आंखें बंद करके इस ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। विजय जी से मैं आज्ञा चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, आपके कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप आए। और अगले महीने भी मतलब थोड़ा सा वो करेंगे आपको कि एक आध 2 महीने में एक आध बार जब भी आपको टाइम मिले तो 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम दीजिएगा, ठीक है। जी जरूर। मैं तो सेवक हूँ, सेविका हूँ, मेरा काम ही है। थैंक थैंक यू, यू थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू विजय जी। आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से सेवा के कार्य में जुटे रहिए। थैंक यू। जी, तो सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद अपने कीमती वक्त के लिए। और जिनको भी मेडिटेशन करना है वो कंटिन्यू करे। यहाँ हमारा सेशन समाप्त होता है। और हो सके तो बाकी के दिनों में भी रेगुलर हमारे साथ में जुड़ने का प्रयास करें, सुबह 5 बजे, आफ्टरनून में 3 बजे और इवनिंग में 9 बजे। तो थैंक यू सो मच। हम सभी के भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को प्रणाम करते हुए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और रोज मिलते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।